फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड 5 की ओर, जहां पे हम बात करेंगे व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। आपने इनके बारे में बहुत सुना रहेगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब हम जानते हैं कि ये लोग होते क्या हैं, इन स्टॉक्स को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। जो मैं बात करूंगा वो एकदम बेसिक बात करूंगा, इसको एक बार आप समझ जाओगे यहाँ पर कि ये क्या लिखा है, कैसे मैं बात कर रहा हूँ। आप एक को एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है, और आप दूसरे को भी आराम से समझा पाओगे, बता पाओगे कि भाई ये क्या है। मैं सब सीख के आया हूँ, सीख के आई हूँ, जानती हूँ मैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक क्या होता है। लार्ज कैप देखिए सिंपल, एकदम सिंपल। मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, इस 3 सेंटेंस में सब कुछ छुपा हुआ है। जो टॉप 100 कंपनीज है ना इंडिया में, कोई भी किसी भी टाइम में आप देखना। सबसे पहली बात देखो, 100 जो टॉप 100 कंपनीज है वो सेम तो नहीं रहेंगी, वो चेंज होती रहेंगी, क्योंकि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो चेंज होता रहता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसका मैं छोटा सा वीडियो और बना दूंगा बाद में बताने के लिए क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस पूरे शेयर बाजार में कितने हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई भी एक स्टॉक का, मैं नाम ले तो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। रिलायंस जैसी कंपनी है, समझ लो रिलायंस के जो टोटल शेयर्स हैं वो 1 लाख शेयर्स हैं, या 1 लाख में कम बोल दिया हूँ, 1 करोड़ शेयर्स हैं। ये भी कम ही होगा लेकिन समझ लो 1 करोड़ शेयर्स हैं। तो 1 करोड़ शेयर्स शेयर बाजार में उसकी लिस्टेड है। अब उसका करंट मार्केट प्राइस समझ लो चल रहा है 2300 रुपये। तो हम 1 करोड़ को 2300 से डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट बनेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका मतलब ये भी समझ लो कंपनी का अब वैल्यूएशन कितना है, मार्केट में कितना उसका वैल्यूएशन है, कितनी पावर है, कितनी बड़ी कंपनी है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि उसकी रेट क्या है। तो भैया उसके नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल एक्यूरेट नहीं है, 1 करोड़ शेयर्स होंगे उसके मार्केट में, उसके इंटू हम करेंगे उसके नंबर ऑफ जो उसका जो शेयर प्राइस है उससे। तो फिलहाल समझो 2300 रुपया है, 2300 इंटू 1 करोड़ करेंगे। तो अब कमेंट में बताना कि नीचे क्या होता है, कितना इसका वैल्यू होता है, उतना रिलायंस का मार्केट कैप है। तो ऐसे ही रिलायंस हो गया, फिर समझिए टीसीएस हो गया, फिर इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, अपना एयरटेल हो गया, और भी कंपनीज हो गई। तो ये ऐसे हम रैंक करते हैं, वन, ये टॉप की कंपनी 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो अब उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि इंडिया में जो भी टाइम पे, जो भी लेवल पर, जिस भी टाइम समय जो टॉप की 100 कंपनीज होंगी उनको हम करेंगे, कहेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स। और लार्ज कैप स्टॉक्स चेंज होता रहेगा क्योंकि कंपनी की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो ऊपर नीचे होगी। तो भैया ये हो सकता है कि जो 99 वाली कंपनी हो वो 90 पे आ जाए, और जो समझो 100 पे कंपनी हो वो 110 पे चली जाए, लेकिन फिर जो 101 वाली होगी वो 100 के अंदर आ जाएगी। ऐसा होगा रैंकिंग के हिसाब से। तो जो टॉप हमारी 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो बन के फॉर्म करती हैं हमारी लार्ज कैप स्टॉक्स। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, और इन्हीं को हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपना सारा का सारा जो पैसा पब्लिक से उनको मिलता है, वो सारा का सारा पैसा वो लोग यहीं 100 कंपनी में डालते हैं। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से, एनएससी की गाइडलाइन के हिसाब से, या जो भी उनको रेगुलेट करता है सेबी के हिसाब से वो लोग, इनके अलावा अगर वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम लार्ज कैप में डालेंगे, तो वो लार्ज कैप में इनके अलावा कहीं पैसे डाल नहीं सकते। वो एकदम रेगुलेट होता है कि आपने बोला है लार्ज कैप हो तो लार्ज कैप में डालो, और कहीं अपने आप को होशियार बनने की कोशिश मत करो। दूसरी जो होती है 101 से लेके 250 की जो रैंकिंग होती है, 101 से लेके 250 की जो रैंकिंग होती है, वो सब कंपनीज मिलकर बनाती हैं मिड कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक को मैं एक चीज और बता रहा था कि निफ्टी 100 हमारा एक इंडेक्स है। इंडेक्स अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इंडेक्स के ऊपर तो मैंने दो दो वीडियो बना दिए हैं, मैं लिंक चलो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन दोनों को वीडियो जाकर देख लेना। तो हमारे ऐसे इंडेक्स होते हैं, तो जो निफ्टी 100 वाला इंडेक्स है उसके अंदर आपको ये सारे के सारे 100 कंपनी से कच्चा चिट्टा मालूम पड़ जाएगा, या इनकी परफॉर्मेंस मोटा मोटी मालूम पड़ जाएगी। जो 101 से लेकर 250 वाली कंपनी है उसको ट्रैक करने के लिए इंडेक्स बना है मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150। इस इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको 101वें रैंक से लेकर 250 रैंक तक की जो कंपनी है उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इनका क्या हाल है, और यही लोग मिलकर बनाती हैं मिड कैप स्टॉक्स। तो अब क्या है कि जो मिड कैप वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो लोग इसी में पैसा डाल सकते हैं, उसके अलावा किधर भी वो लोग हाथ पैर मारेंगे तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 101 से लेकर 250 की जो कंपनी है वो इसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनको वो 101 से लेकर 250 की जो रैंकिंग वाली कंपनी को मिलके लोग बनाती हैं मिड कैप स्टॉक, जिसको ट्रैक करने के लिए एक अच्छा सा इंडेक्स भी बना दिया हमारे एनएससी ने, वो है निफ्टी मिड कैप 150। अब
उसके बाद क्या बचा, स्मॉल कैप। तो 250 के बाद जो कंपनी है, 250 से लेके जो कंपनी है वो आपको आपकी जो है टोटल मिलके बना देंगी क्या, स्मॉल कैप स्टॉक। उसको ट्रैक करने के लिए इंडेक्स भी है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। आप इसको ट्रैक स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो इंडेक्स उसको ट्रैक कर सकते हो। 250 ऑनवर्ड सारी कंपनी स्मॉल कैप होगी। अब कैसा होता है ना कि आप स्मॉल कैप बोल तो दोगे, लेकिन 7,000 कंपनी सारी की सारी स्मॉल कैप नहीं है, इसमें से कोई माइक्रो भी हो सकती है, मतलब बहुत छोटी सी कंपनी हो, उनका कैपिटलाइजेशन कितना नहीं होगा। लेकिन यहाँ माइक्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है फिलहाल मार्केट में। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो होती है वो माइक्रो में नहीं आती, वो या तो लार्ज कैप बनेंगी या मिड कैप बनेंगी या तो स्मॉल कैप बनेगी। तो लार्ज कैप तो मैंने बता दिया, फर्स्ट से लेके 100 रैंकिंग वो बनेंगे लार्ज कैप। 101 से लेके बनेंगे 250 आपके मिड कैप, और 250 के बाद सारे बन जाएंगे आपके स्मॉल कैप। और इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। डेफिनेटली आप पूछोगे कि स्मॉल कैप मिड कैप बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। अभी अगर समझो 250 रैंक पे अगर ये चल रही है जो भी कंपनी, वो 250 से उसके शेयर प्राइस गिरने लगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही है। शेयर प्राइस अगर गिर गया और 250 से 300 पे आ गई, तो अगर वो 300 पे आ गई तो भैया वो तो फिर स्मॉल कैप आ गई, और जो उसके जो 251 वाली रही होगी उसको अंदर एंट्री मिल जाएगी, तो वो मिड कैप बन गई। और जो ये वाली कंपनी है जो बाहर से ली गई वो बन गई स्मॉल कैप। अभी क्या होता है ना कि ये सब तो रोज बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन इसको कैलकुलेट अगर रोज करेंगे तो फिर तो रोज कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि स्मॉल कैप कौन सी, मिड कैप कौन सी, लार्ज कैप कौन सी। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रहता है ईयर में, वो भी डिसाइड करती सेबी कि हाँ ये साल से मतलब 1 साल का रेंज होगा, ये इस तारीख से इस तारीख के बीच में जो भी कंपनी 100 के अंदर है वो है। अब उसके बाद भले वो बाहर निकल जाए, मतलब वो भले उसका गिर जाए, उसके शेयर प्राइसेस गिर जाएं, लेकिन वो रहेगी कम से कम 1 साल तक तो अपनी लार्ज कैप ही। सेम रैंकिंग में अगर डिफरेंस आ जाए इनका, जैसे 250 से 280 पे आ गई, लेकिन अब तो जब जब हमने रिकॉर्ड किया सेबी बोलेगा तो 250 पे थी, तो वो तो मिड कैप में आनी चाहिए। अब अगले दिन ही समझो उसके भाव गिर गए, उसके 30% गिर गई, तो फिर तो फॉल आ गया उसके अंदर, तो फिर क्या किया जाएगा। लेकिन उसको वहां से निकालेंगे नहीं, वो कम से कम 1 साल तक वहीं बनी रहेगी। उसके बाद हाँ बीच में हो सकता है कि 1 या 2 स्टॉक सही में काफी ज्यादा खराब हो गए ना, तो क्या होता है कि 1-2 स्टॉक को लेके अंदर डाल दिया जाता है, जैसे जैसे कोई स्मॉल कैप वाले को उठा के यहाँ डाल देंगे, लेकिन उससे ज्यादा सबको चेंज नहीं कर सकते। आप 1-2 कंपनी खराब करती है तो उनको निकाल के बाहर फेंको, दूसरे वाले को आगे डालो, उसको डीमोट करो, आगे जो अच्छा कर रहे हैं उसको प्रमोट करो। और ऐसा ये जो पूरा खेला है, ये मार्केट का खेला हमेशा चलता रहता है। उम्मीद है समझ में अगर आपको आ गया रहेगा। सिंपल आप किसी और को भी समझाने को समझा सकते हो कि भैया लार्ज कैप बोले तो क्या, मिड कैप बोले तो क्या, स्मॉल कैप बोले तो क्या। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए लोगों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। गर्मी चल रही है, जो लोग हमारे नॉर्थ में रहते हैं बहुत लू चल रही है। कांदा वांदा खाइए, कांदा प्याज अनियन ये सब खाइए। अभी कांदा कोई बोलता है, कोई प्याज बोलता है, कोई अनियन बोलता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी है अपने सेहत का ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।